सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल की अगली वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने कर्व स्केचिंग टॉपिक किया था और इस वीडियो में हम उसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे ताकि वो टॉपिक हमें और सही से क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन की वैल्यू x⁴ - 4x³ + 10। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता था? डोमेन निकालना। डोमेन इसकी आएगी ऑल रियल नंबर्स, यानी कि -∞ से इन्फिनिटी। अगला स्टेप f'(x) वो आ जाएगा 4x³ - 12x² x - 3। अब क्रिटिकल पॉइंट्स f'(x) को 0 पुट करके x = 0 एंड x = 3 आगे। तो ये हमारे हो गए क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अब इसमें हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैल्यू देखेंगे किस उसमें होते हैं इंटरवल में। पहला इंटरवल लिया माइनस, अभी नंबर लाइन से प्लॉट करके देखते हैं। 0 3, 0 से इधर वाले वैल्यू ली हमने -1, इसमें पुट किया तो ये हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो हुआ ये डिक्रीजिंग फंक्शन। 0 से 3 में पुट किया हमने 1, तो भी नेगेटिव आ रहा है, डिक्रीजिंग। और 3 से अबव में पुट किया तो आ रहा है पॉजिटिव, इंक्रीजिंग। अब एक्सट्रीम वैल्यूज़, लोकल मैक्सिमा मिनिमा वैल्यूज़ निकालेंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये नेगेटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, और यहाँ से जा रहा है हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये लोकल मिनिमा होता है जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। तो लोकल मिनिमम वैल्यू हमारी निकलेगी x = 3 पॉइंट पे, और वैल्यू क्या होएगी f3 3⁴ 81 - 108 + 10 - 17। ये हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा निकालना होता है डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव आया हमारा 12x² - 24x। अब यहाँ से हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या आ जाएंगे? f" को 0 पुट करके करेंगे तो हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आगे 0 और x = 2। अब इसमें हम कनकेविटी चेक करेंगे, सेम नंबर लाइन ड्रॉ करके 0 2, 0 से लेस वैल्यू ली तो हमारी वैल्यू आ रही है -1 पुट किया तो पॉजिटिव, यानी कि कनकेव अप। 0 से 2 के बीच में आ रही है हमारी, 1 पुट किया तो नेगेटिव, तो डाउन। 2 से अबव हुआ हमारी अप। तो अब इन दोनों नंबर लाइन को कंबाइन कर देंगे, 0 2 एंड 3। 0 से लेस पे डिक्रीजिंग और कनकेव अप है, 0 से 2 में डाउन है, और इसमें देखें तो ये है हमारा डिक्रीजिंग। 2 से 3 में अप और डिक्रीजिंग, और 3 से अबव में है हमारा इंक्रीजिंग और अप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एसिम्पटोट्स चेक करना। एसिम्पटोट्स हमने बताया था पिछली वीडियो में कि अगर उसका कोई डिनोमिनेटर ना हो तो एसिम्पटोट्स उसके नहीं निकालना, तो उसमें एसिम्पटोट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा इंटरसेप्ट्स निकालना। इंटरसेप्ट्स कैसे निकलते हैं? पहले x को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। x 0 पुट किया तो y आया 10, y 0 पुट किया तो हमारी इक्वेशन बन गई x4 - 4x³ + 10 = 0। अब इसको हिट एंड ट्रायल से देखेंगे कि क्या आ सकता है। तो हिट एंड ट्रायल से हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये बनेगा 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू कटेगी, और एक वैल्यू कटेगी 3 और 4 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में और 3 और 4 के बीच में इसको हम, इस ग्राफ को हम काट देंगे। तो अब हमारे पास इंटरसेप्ट्स आ गए, और ये हमारे पास डिक्रीजिंग कनकेव अप, ये हमारी नंबर लाइन बन गई जिसकी हेल्प से हम ग्राफ बनाते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन का ग्राफ देखते हैं क्या बनेगा।
जो ये नंबर लाइन हमने बनाई है, इनके x की वैल्यू लेके y की वैल्यू निकालते हैं। x 0 हुआ तो y हमारा 10 है, x 2 पे है हमारा y -6, x 3 पे है हमारा -17। तो अब हमारे पास ये सारे पॉइंट्स आ गए, हम प्लॉट करते हैं। पहला इंटरसेप्ट तो है 0 10, 0 10 हमने मान लिया कि यहाँ आ रहा है, और अगला इंटरसेप्ट हमने 1 और 2 के बीच में काटना है। तो 1 और 2 और 3 और 4 लगा लो, हम 1 और 2 यहाँ काट रहे, 3 और 4 यहाँ काट रहे। तो अब इसका ग्राफ स्केच करना शुरू करते हैं कि पहले ये -∞ से 0 पे आ रहा है, और ये y की वैल्यू 10 तक आ रहा है। तो पहले ये हमारा डिक्रीजिंग कनकेव अप ग्राफ 10 तक आएगा, और फिर आगे हमारा बढ़ रहा है, 0 से 2 में वैल्यू आ रही है डिक्रीजिंग और डाउन। तो डिक्रीजिंग और डाउन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो ये 2 तक डिक्रीजिंग हो रहा है, और 2 पे वैल्यू है हमारी y की -6। तो ये यहाँ तक होएगा डिक्रीजिंग डाउन, और फिर 2 से 3 के बीच में हो रहा है हमारा डिक्रीजिंग और अप। तो डिक्रीजिंग होएगा ऐसे, और अप हो गया ये। तो 3 और -17 तक हो रहा है, और फिर 3 के बाद इन्फिनिटी जा रहा है इंक्रीजिंग अप से, और ये हमारा पॉइंट था इंटरसेप्ट का। तो ये इंटरसेप्ट से काटते हुए इंक्रीजिंग अप की तरफ चला जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का ग्राफ बनता है यहाँ तक। अब अगला एग्जांपल देखते हैं कि फंक्शन दिया हुआ है हमें 2x² - 9 अपॉन x² - 4। तो इसकी डोमेन क्या निकलेगी, रियल, जब इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए बस। तो रियल नंबर -∞ होगा 2 और -2 पे। तो रियल नंबर +-2 ये होगी इसकी डोमेन। फिर अगला स्टेप है हमारा f' निकालना। f' इसका डिफ्रेंशिएशन करके डिवीजन रूल से वो हमारा f' आ गया ये। तो इसकी क्रिटिकल वैल्यू निकलेगी x = 0, हमारी क्रिटिकल वैल्यू आ गई। तो अब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखेंगे कि किस में हो रहा है। 0 से लेस वैल्यू पे हो रहा है हमारा डिक्रीजिंग, और 0 से मोर पे इंक्रीजिंग। तो ये डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग पे आ रहा है, तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू हुई 0 पे। तो वैल्यू क्या आएगी हमारी f0, वो आएगी हमारी इस फंक्शन में पुट करने से 9/2। तो अगला स्टेप है डबल डेरिवेटिव निकालना। डबल डेरिवेटिव हमारा आएगा ये, इसका डिवाइड रूल से सॉल्व करेंगे हम इसको। और हम जो पॉइंट्स निकालते हैं वो या तो f'(x) 0 पे होता है, या फिर f' जब नॉट डिफाइंड हो। तो नॉट डिफाइंड होएगा +-2 के केस में। तो हम इंटरवल्स बना लेंगे इससे, बट हम इसमें x <2 लेंगे, इक्वल टू नहीं लेंगे, क्योंकि 2 और -2 हमारी डोमेन में नहीं है। तो हमारे इंटरवल इक्वल टू के नहीं, बस <-2 के बनेंगे। और सेम हेयर -2 मोर x मोर देन -2 और x मोर देन 2। तो इस पे हमारा f'(x) <0 आ रहा है इस केस में, तो डाउन। इस केस में मोर देन 0, तो अप। इस केस में <0 तो डाउन। तो अगला स्टेप है हमारा इंटरसेप्ट्स निकालना। तो x0 पुट किया तो फंक्शन में y आया हमारा 9/2, और जब y0 पुट किया तो ये हमारा सॉल्व करके आया इंटरसेप्ट्स, x की वैल्यू आई +-3। तो इंटरसेप्ट्स बन गए 30 और -30। अब इस क्वेश्चन में हमको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर पार्ट है, तो इसमें एसिम्पटोट्स निकलेंगे। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स पहले निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स को निकालने का तरीका होता है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखते हैं और हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड कर देते हैं। तो x² -9/x², नीचे भी x² -4/x²। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ गया y = 2। और वर्टिकल एसिम्पटोट कैसे निकालते हैं, सिर्फ जो हमारा फंक्शन है वो इन्फिनिटी हो जाए। तो इन्फिनिटी किस वैल्यू पे होगा x की, जब x² - 4 हम 0 पुट करेंगे तभी इन्फिनिटी होगा ये फंक्शन। तो x की वैल्यू +-2 होगी। तो +-2 पे ये फंक्शन हमारा इन्फिनिटी हो रहा है, तो x = +-2 हो गए इसके वर्टिकल एसिम्पटोट्स। तो अब हम इसको ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे इस इक्वेशन का, इस फंक्शन का। तो ये हमने पहले ये कनकेविटी का ये नंबर लाइन देखते हैं कैसे प्लॉट होएगी। तो ये -2 और 2 पॉइंट्स पे देखना है। तो -2 से लेस पे हमारी कनकेव डाउन आ रही है, -2 से 2 के बीच में आ रही है हमारी अप, और 2 से इन्फिनिटी पे डाउन। तो
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कनकेविटी की हम मिक्स कर देंगे नंबर लाइन, तब उससे हमारा ग्राफ प्लॉट करना इजी हो जाएगा। तो ये -2 0 और 2 3 पॉइंट हुए। तो अब ये -∞ से -2 में हमारा ग्राफ डाउन और डिक्रीजिंग है। -2 से 0 पे अप और डिक्रीजिंग, 0 से 2 पे अप इंक्रीजिंग और 2 से इन्फिनिटी पे डाउन और डिक्रीजिंग। तो ये हमारा -∞ से -2 तक आ रहा है हमारा ग्राफ। ये इंटरसेप्ट्स पे काट रहा है -3 0 पे। तो ये -∞ से ग्राफ चला, -2 से पहले तक है, क्योंकि 2 वाली वैल्यू तो इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि वो डोमेन में ही नहीं है। तो 2 से थोड़ी सी पहले बस हम इस ग्राफ को स्टॉप कर देंगे और -3 0 से इसको पास कर देंगे। अब -2 से 0 में हमारी है, -2 इंक्लूड ना करके -2 से 0 हमारा ग्राफ आ रहा है अप और डिक्रीजिंग आ रहा है और अप जा रहा है, और ये 0/9/2 पे काट रहा है, और 0 से 2 पे हमारा ग्राफ जा रहा है अप और इंक्रीजिंग। 2 से पहले हमें ये करना है क्योंकि 2 वाली वैल्यू तो है नहीं हमारे डोमेन में। और तीसरी वैल्यू है 2 से इन्फिनिटी। 2 से इन्फिनिटी जा रहा है 3 0 पे कट करके। तो ये 2 से स्टार्ट होके 0 इन्फिनिटी तक जाएगा 3 0 पे कट करके। ये हमारा डाउन और इंक्रीजिंग का ग्राफ, इंक्रीजिंग और फिर ये डाउन पेंड कर रहा है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। बस इसमें नई चीज़ है जो एसिम्पटोट्स है। एसिम्पटोट्स हैं हमारे इसमें 2 -2 और y इज इक्वल टू 2। तो ये बस हम 2 पे वर्टिकल एसिम्पटोट बना देंगे, इसको टच नहीं करेंगे क्योंकि एसिम्पटोट हमने बताया था कि वो लाइन होती है जो ग्राफ को कभी इन्फिनिटी पे टच करेगी या कभी टच नहीं करेगी। तो ये हमारी x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 2 एक इसका एसिम्पटोट्स हो गए। y इज इक्वल टू 2 हॉरिजॉन्टल और ये दोनों हो गए हमारे वर्टिकल। तो यहाँ पे हमारे ये 2 टाइप्स के ग्राफ के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, और बाकी यही 2 टाइप हैं इस चैप्टर में। तो बाकी आगे आपको और क्वेश्चंस ट्राई करने हो तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। थैंक यू।